हेलो हाय गाइज, पीएस सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं, अभ्यास 1.4। आज हम लोग हल करेंगे 1.4 के सभी प्रश्नों को आज हल किया जाएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 लिखा गया है। लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि, यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि मतलब बिना आप लंबी भाग दिए, विभाजन का मतलब भाग दिए, आप बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, यानी जो परिमेय संख्या ये दी गई हैं इनके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखिए शांत का मतलब क्या हुआ कि यानी दशमलव प्रसार हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि दशमलव प्रसार इसका शांत है कि अशांत है। तो शांत का मतलब होता है कि दशमलव के बाद यदि कोई संख्या दशमलव के बाद 1-2 अंक के बाद समाप्त हो जाए तो उसे हम लोग शांत संख्या बोलते हैं। अशांत संख्या क्या है? जो दशमलव के बाद संख्या कभी समाप्त ना होती है भाग देने पर। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इसमें प्रश्न दिया है 8 ठो, तो देख 10 ठो दिया है कम से कम। देखिए इसमें पहला नंबर ये है, यहाँ पे सवाल 13/3125। देखिए समझिए, करे कि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसके बराबर होना चाहिए? P/Q के बराबर। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो है भी एक परिमेय संख्या है, Q 0 के बराबर नहीं है। अब समझिए यहाँ से Q का मान क्या होगा? तो 3125, Q का मान 3125 हो गया। अब देखिए Q का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 3125 का हम लोग गुणनखंड कर लें। देखिए 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 से ले जाए, 5 छके 30, कितना हासिल बचेगा? 1। 5 दूनी के 10, 2 हासिल 50, 25, फिर 5 से ले जाएंगे भाग, 5 छकम 5, 5 दूनी के 10, 2 हासिल 50, 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 25 5 125 होता है, फिर 5 से 50 25, अब 5 से कम का होगा 5। अब देखिए 3125 के गुणनखंड कितने आए थे, यानी इसकी जगह पे हम इन सब को लिख दें, यानी 5 गुणे 5 कितने बार है? 3 और 2 5 बार, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 3 2 5, यानी इसको हम मिटा दे रहे हैं। यानी Q के 3125 के हम लोग गुणनखंडों को क्या कर लिए? लिख लिए यहाँ पे। आप समझिए Q बराबर 5 पे इसको कितना घात लिख सकते हैं? तो 5 की घात कितना लिख सकते हैं? 5 बार है तो 5 घात लिख सकते हैं। अब समझिए Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 2 की घात कितना है? 0, और गुणे 5 की घात 5, तो यहाँ ये है। समझिए 2 की घात 0 का मान कितना होता है? 1, यानी 5 की घात 5 में यदि 1 का गुणा करेंगे तो फिर क्या आएगा? यही आएगा, यानी 2 पे 0 घात का मान होता है 1, तो हमने ऐसा लिखा है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे कि Q का मान 2 की घात m गुणे 5 की घात n के प्रकार का है। इस क्या है? Q का मान 2 की घात m 5 की घात n के प्रकार का है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि 13/3125 एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। देखिए यहाँ पे समझिए, आपके बुक में एक परिमेय करके दिया है कि यदि Q का मान 2 की घात m 5 की घात n के प्रकार का है तब तो ये संख्या क्या होगी? शांत दशमलव प्रसार होगी। यदि नहीं है तो क्या होगी? अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोगों ने चेक कर दिया है, यानी Q का मान 2 गुणे 2 की घात m और 5 की घात कितना? n के प्रकार का है, तो इसलिए 13/3125 क्या है? एक शांत दशमलव प्रसार है। चलिए देखिए हम लोग इसको हल करते हैं। ये वाला हल हो चुका, देखिए यहाँ पे लिख देंगे आंसर।
चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए लिखा है 17/8, तो करें परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसके बराबर होगा, p बटा q के बराबर, और q जो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप समझे, यहाँ से q का मान क्या होगा, तो q बराबर कितना होगा 8। देखिए q बराबर, यदि 8 का हम लोग गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 बार आएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। q बराबर हम लोग 2 की कितनी घात लिख सकते हैं, 3 बार है तो 2 की घात 3, और क्या लिख सकते हैं 5 की घात कितना 0, ऐसे लिख सकते हैं। 5 की घात 0, किसी के भी घात का 0 का यदि मान लिखेंगे तो उसका मान कितना होता है 1। तो इस तरह से 2 की घात 3 और 5 की घात 0 लिख सकते हैं, यानी इसका मान 1 होगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो फिर क्या आएगा, वही आएगा। देखिए हम लिख क्यों ऐसा रहे, क्योंकि हम लोग को दिखलाना है कि q क्या है, 2 की घात कुछ है और 5 की घात कुछ है, तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये संख्या क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। देखिए लिखेंगे कि q का मान 2 की घात m गुणे 5 की घात n के प्रकार का है, लिख देंगे कि इसलिए 17/8 एक शांत दशमलव प्रसार है। हो गया, यहाँ पे ये भी क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। चलिए अब हम लोग हल करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। देखिए लिखा है 64/455, तो यह क्या परिमेय संख्या, तो किसके बराबर होना चाहिए, p बटा q के बराबर, और जहाँ q क्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब समझिए q का मान कितना है यहाँ पे, तो 400 कितना 55, ठीक है। अब q का मान 455 है, तो 455 का हम लोग क्या कर लें, गुणनखंड। देखिए 455 का हम गुणनखंड कर रहे हैं, 5 बार में ले जाएं, 5 9 45, यहाँ पे हो गया, और 5 एकम का होगा 5, फिर देखिए किससे जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 2 हाथ से 7 के 21, और 13 एकम क्या होगा 13। देखिए तो यहाँ पे 455 का गुणनखंड कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 5 गुणे 7 गुणे 13। तो देखिए मिटका के हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 5 गुणे 7 गुणे 13, ये गुणनखंड आया। अब समझिए कि q का मान 2 की घात m गुणे 5 की घात n के प्रकार का नहीं है। देखिए यहाँ पे समझिए q का मान क्या है, 5 गुणे 7 गुणे 13, यानी इसमें क्या 5 है पर कहीं 2 दिखाई दे रहा है, नहीं, यहाँ पे दूसरा संख्या यहाँ पे आ गई है, तो इसलिए लिखेंगे q का मान 2 गुणे 2 की घात m गुणे 5 की घात n के प्रकार का नहीं है। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे इसलिए कि 64/455 एक शांत नहीं है। यदि 2 की घात m 5 की घात n के प्रकार का नहीं होगा तो क्या होगा, एक अशांत दशमलव प्रसार है। ये क्या है, एक अशांत दशमलव प्रसार है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 हम लोगों ने प्रश्नों को हल किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न लिखा गया है 15 बटा कितना 1600। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये शांत है कि अशांत है। देखिए यदि ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होता है, p बटा q के बराबर। यहाँ पे q क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q का मान क्या है 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे q का मान कितना दिया है 1600, q का मान कितना है 1600। अब देखिए q का यानी मान 1600 है, तो 1600 को हम लोग क्या कर लें गुणनखंड। देखिए क्या होगा 2 8 16, 0 उतार दीजिए। देखिए 2 से ले जाएंगे, 2 चौके 8 0 0, फिर 2 से क्या होगा 2 दूनी के 4 0 0, फिर 2 से कटाएंगे तो 100 बार में जाएगा। फिर देखिए 2 से कटाएंगे तो 50 दूनी के 100, फिर 2 से तो 25 दूना के क्या होगा, यहाँ पे 25 दूनी के 50, फिर 50 25 और 5 एकम का होगा 5, यानी देख लीजिए 2 कितने बार है, तो यहाँ पे लिख लें
क्यू का मान 1600 का 1 2 3 4 5 6 6 बार 2 है तो 2 बार 6 लिख ले 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 ये 3 और 2 5 1 6 अब 5 कितने बार है नीचे तो 2 बार 5 गुणे 5। देखिए हम लोग इस गुणनखंड को क्या कर लिए लिख लिए। देखिए अब समझिए बात यहाँ पे, यानी q बराबर 2 यदि 6 बार है, कितने बार है 6 बार, तो 2 की घात कितना लिख सकते हैं 6। आप 5 कितने बार है 2 बार, तो कितना लिख दे 5 पे कितना घात 2 घात। तो इस तरह से लिखेंगे कि q का मान 2 की घात m और गुणे 5 की घात n के प्रकार का है। इसलिए लिखेंगे कि यहाँ पे 15/1600 का दशमलव प्रसार 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है शांत है। देखिए यदि q का मान 2 की घात m, 2 पे कुछ घात हो, 5 पे क्या हो 5 की घात कुछ हो, तो इस तरह से ये 2 की घात m 5 की घात n के प्रकार का है। इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। यदि ऐसा ना हो तो क्या होगा अशांत, इसके उल्टा। चले तो इसको हम लोग क्या कर दें हल। अब देखते हैं इस प्रश्न को लिखा है 29 बटा कितना लिखा है 243। देखिए एक परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होना चाहिए p/q, और q का मान क्या है 0 नहीं होना चाहिए। देखिए q का मान यहाँ लिख ले, q का मान कितना दिया 243, 200 कितना है 43। चलिए इसको हम 243 का हम लोग क्या कर लें गुणनखंड कर लें। देखिए 243 का गुणनखंड देखिए कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। देखिए 3 8 है 24, 3 एकम क्या होगा 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी के 6, 2 हासिल 3 सते 21, फिर 3 से 3 9 27, 3 तिली के 9, 3 एकम का होगा 3। देखिए अब q का मान 243 का गुणनखंड किया तो 3 कितने बार आया 3 5 बार, तो 3 को 5 बार लिख दें 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसको मिटा दें 3 5 बार आ गया। अब देखिए q बराबर 3 कितने बार है 5, 3 पे कितने घात 5 घात। तब हम लोग लिखेंगे इसलिए q का मान 2 की घात m गुणे 5 की घात n के प्रकार का नहीं है। इसके यह q का मान क्या 2 की घात m 5 की घात n के प्रकार का नहीं है। इसलिए लिख देंगे हम लोग कि 29/243 का दशमलव प्रसार अशांत है। कैसा है दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार कैसा है अशांत है, क्योंकि यह q का मान क्या है 2 की घात m 5 की घात n के प्रकार का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिन आ गया है तो इसलिए क्या है इसके प्रकार का नहीं है। तो इसलिए इसका प्रसार कैसा होगा दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया गया है, देखिए एक परिमेय संख्या है तो p/q के क्या होगा बराबर, और q का मान का 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए q का मान यहाँ से क्या आएगा 2 की घात कितना 3, और यहाँ पे 5 की घात कितना लिखा गया है 2, यानी q को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और गुणे 5 की घात कितना 2। अब देखिए इसलिए लिखेंगे कि q का मान 2 की घात m गुणे 5 की घात n के प्रकार का है। इसलिए नीचे लिख देंगे कि 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। तो इसको यहाँ से क्या कर लीजिए आप, इसको यदि q का मान क्या है 2 की घात m 5 की घात n के प्रकार का है, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसलिए क्या होगा इसका प्रसार कैसा होगा शांत दशमलव प्रसार। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तब हम लोग इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए
लिखा गया है कि 129 बटा 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5। तो यहाँ पे इसको हम लोग को दिखलाना है कि शांत है कि अशांत है। चलिए देखिए, तो एक परिमेय संख्या है, तो किसके बराबर होगा? P बटा Q के बराबर। और Q का मान क्या होगा? 0 के बराबर नहीं। तो समझिए, तो यहाँ से यदि हम लोग यहाँ पे लाइन हम मार दें, देखिए Q का मान क्या होगा? 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात क्या होगा? 5। अब देखिए Q का मान यहाँ पे 2 की घात m ठीक है, 5 की घात n ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया, तो लिखेंगे इसलिए Q का मान 2 की घात m गुणे 5 की घात n के प्रकार का नहीं है, प्रकार का नहीं है। 2 की घात m और 5 की घात n के प्रकार का नहीं है, क्योंकि इसमें 7 आ गए। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे कि 129 बटा 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। ठीक, यहाँ पे ये हो गया। चलिए देखिए, इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पे यदि ये परिमेय संख्या तो किसके बराबर होना चाहिए? इसको देखिए ऐसे काटा ले, 3 दूनी के 6, 3 पचे क्या होगा? 15, यानी 2 बटे कितना आ जाएगा? 5। तो ये क्या है? P बटा Q के बराबर। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं है भी। देखिए अब समझिए, यहाँ पे 2 बटा 5 यहाँ कटा दे। देखिए Q का मान कितना है? यहाँ से 5। देखिए 5 है, तो Q को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 0 गुणे 5 की घात कितना? 1 लिख सकते हैं। 2 की घात 0 का मान कितना? 1, 5 की घात 1, तो 1 में इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वही आएगा, 5 ही आएगा। इसलिए लिख देंगे कि Q का मान 2 की घात m गुणे 5 की घात n के प्रकार का है, लिखेंगे। इसलिए 6 बटा 15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। यदि 2 की घात m 5 की घात n के प्रकार का है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। चलिए अब देखिए, हम लोग इसको हल कर देते हैं। देखिए इसको भी हम लोग काटाएंगे। 5 7 35, 5 तहा क्या होगा? 50, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 7 बटा कितना? 10। ये क्या है? परिमेय संख्या, तो P बटा Q के क्या होगा? बराबर, जहाँ Q का मान क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। आप समझिए, Q का मान यहाँ से क्या होगा? 10। देखिए Q का मान 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे कितना? 5, यानी ये 2 पे 1 घात 5 पे 1 घात कुछ है, तो इसलिए लिख देंगे कि Q का मान 2 की घात m गुणे 5 की घात n के प्रकार का है। इसलिए 35 बटा 50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। ये हो गया यहाँ पे। चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए 77 बटा कितना दिए? 210। देखिए परिमेय संख्या तो किसके बराबर होना चाहिए? P बटा Q के बराबर। और जहाँ Q का मान क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ से Q का मान क्या होगा? 210 होगा। देखिए 210 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा? 210 का गुणनखंड। देखिए कितने बार में कटेगा? 2 बार में। देखिए 2 एक कम 2 है, दोनों लेके एक ही बार में, तो 2 5 10, एक तो 0 लगा लेंगे। देखिए अब कितने बार जाएगा? 3 से, 3 तिली के 9, 3 5 15। देखिए कितने बार जाएगा? फिर 5 7 35 और 7 एकम का होगा? 7। देखिए यहाँ पे 210 का गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7।
इसको हम मिटा दें। अब समझिए कि Q का मान, देखिए Q का मान 2 की घात m गुणे 5 की घात n के प्रकार का नहीं है, के प्रकार का नहीं है। देखिए क्या है, 2 की घात m 5 की घात n, 2 5 है लेकिन 3 इसमें 7 भी आ गया, तो प्रकार का नहीं है। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे कि 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। चलिए तो यहाँ पे इसको आप हल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न, हम लोग प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों को हल कर दिए।